जय श्री सीताराम। 17 यानी 17 मार्च से लेकर के 23 यानी 23 मार्च तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। आप सभी को बहुत इंतजार होता है, एक तो साप्ताहिक राशिफल और एक दैनिक राशिफल, इन दोनों का मुझे पता है। चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, आप इन्हें बहुत प्रेम देते हैं। और मेरी भी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत मेहनत, बड़े परिश्रम, बड़े एनालिसिस करने के बाद वो राशिफल बताऊं, वो भविष्य फल बताऊं जो आपके लिए सटीक से सटीक हो सके। आपके भी बहुत सारे ऐसे उत्तर आते हैं या कमेंट आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि आपके ऊपर 100% वो राशिफल सटीक बैठा। हालांकि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, और चूंकि ऐसा है तो ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। फिर भी आपके कमेंट जब मुझे पढ़ने को मिलते हैं 100%, कई बार 90% आप लिखते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं। और कमेंट करना ही आपका मुझे और ज़्यादा मजबूती देता है, और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के प्रति आगे बढ़ाता है, अग्रसर करता है। कमेंट करते रहिए। अच्छा, अब इस बात को भी आप समझिए कि आपको राशिफल कब देखना चाहिए और अपनी कुंडली कब दिखाना चाहिए। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन बार बार आते हैं, ऐसा कुंडली कब दिखाएं, राशिफल कब देखें। तो इसमें ऐसा, इस बात को ध्यान रखें कि कुंडली तब दिखाना चाहिए जब आपको आपके आने वाले वक्त को लेकर के कहीं क्यूरियोसिटी है, कहीं डर है, कहीं उत्साह है, किसी बात को लेकर कुछ नया आप करना चाह रहे हैं। डर नहीं है, चलो उत्साह भी नहीं, लेकिन कुछ नई चीज आप करना चाह रहे हैं। वो पारिवारिक तौर पर फैमिली प्लानिंग हो सकती है, शादी हो सकती है, वो आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन हो सकता है, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ हो सकता है। जो भी हो, आप वो नया करना चाह रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको अपना कुंडली दिखाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मैं कुछ नया करना नहीं चाह रहा हूँ, जैसा जीवन चल रहा है बस ऐसे ही चल रहा है, मुझे कोई ऐसा खास नया करने की जरूरत नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। आप इन राशिफलों को देखिए और इसमें जैसा बताया जाता है उसके आधार पर फिर अपना एक्ट कीजिए, उसके आधार पर आप चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम शुरुआत करते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये सफलता का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि आप वो उस कार्य को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, उस कार्य तक आप आसानी से, उस लक्ष्य तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। देखो, ये वक्त आपको मानसिक तौर पर चिंता, तनाव जरूर दे सकता है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम डिले होगा, देरी से होगा, परेशानियों के साथ होगा, संघर्ष के साथ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कई बार हम मेंटली किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर के परेशान होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या। तो बस इस बात को लेकर के आपके दिमाग में चिंता, विचार या तनाव कहीं ना कहीं चल सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको बिल्कुल चिंता करने की, आपको बिल्कुल तनाव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ये वक्त सफलताकारी है, तो आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इसलिए रहिए क्योंकि जब आप तनाव में रहते हैं तो भी, क्योंकि भाग्य के द्वारा आपको सफल करना ही है, तो तनाव में रहते हैं तो आप उस सफलता का स्वाद नहीं चख पाते हैं, है ना। और आप असफल हैं, सफल हैं, लगभग एक ही तरह की फीलिंग आपको दिमाग में बनी हुई रहती है। तो पॉजिटिव जरूर सोचिए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, जैसे हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं कर रहे हो सकता है आप अपने परिवार, पारिवारिक स्थिति, कुछ किसी चीज को लेकर के, जैसे लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं विवाह के लिए, तो ऐसी कुछ यात्रा कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की कुछ भी यात्रा हो, जिस उद्देश्य से वो यात्रा हो रही है,
उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, या कहने का मतलब उस उद्देश्य में, उस लक्ष्य में आपको सफलता मिलेगी। तो इसको मैंने अलग तरीके से कह दिया कि आपकी सफलता के योग हैं। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको वैसे तो रखना चाहिए। देखो, मैंने कहा था चिंता तनाव ज्यादा होगी। जब कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा तनाव में आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मेंटल हेल्थ उसका गड़बड़ है, पहली बात। और अधिकतर यही होता है कि मेंटल हेल्थ या चिंता तनाव जब होती है, मेंटल हेल्थ जब गड़बड़ होता है तो सर दर्द होता है। तो अब ये तो फिजिकल हो गया सर दर्द, फिर कई बार पेट गड़बड़ हो जाता है, कई बार फोड़े फुंसी हो जाते हैं, कई बार एलर्जी हो जाती है। तो अब ये तो प्रैक्टिकल फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप चिंता तनाव ना करें और फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा कोई चिंता की बात मुझे आपके लिए नहीं दिखती है। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू वाद विवाद कहीं ना कहीं निर्मित हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये एक चीज है। तो आपकी बातों का विरोध हो सकता है। ये साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए ये कहता है कि आपका पारिवारिक विरोध हो सकता है। आप जो भी करें उस बात को या तो एक्सेप्ट ना किया जाए, उस बात का या तो विरोध भी किया जाए, या उस बात में आपका साथ ना दिया जाए यदि आप साथ चाहते हैं तो। ये कुछ चीजें, कुछ बातें मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कहता है कि खर्चे ज्यादा हो, है ना। ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अब खर्चों में एक बात ये भी है, आप यदि कहीं निवेश के लिए पैसा रख रहे हैं, वो निवेश कई प्रकार का हो सकता है। वो निवेश आपके शेयर मार्केट को लेके हो सकता है, वो निवेश आपके जमीन को लेके हो सकता है, किसी प्रकार का जो भी आप निवेश कर रहे हैं, तो उस निवेश में भी आपको लाभ मिले। किसी को पैसा उधार दे, वो पैसा आपका लेके भाग जाए या गायब हो जाए, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो हाँ, यहाँ पर जब आप निवेश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो सोच समझ के। जैसे कई बार होता है, जैसे अब गर्मियों का मौसम है ना, तो लोग एसी खरीद रहे हैं, हाँ, फ्रीज खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं। तो आपको बाद में ये चीज फील होगी कि यार वो चीज तो 100 रुपए की थी, मुझे जो है धोखे से 125 की पकड़ा दी, या वो व्यक्ति तो 100 की चीज को भी जो है वो 95 में लेकर के आया। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी। तो 10 लोगों से बात कीजिए, 10 लोगों से पूछिए, रिव्यूज आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, रिव्यूज देखिए और फिर आगे बढ़िए। यश प्राप्ति होगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है कि बाहर जहां नौकरी आप करते हैं, जहां व्यवसाय आपका है, आप प्रोफेशनल है, तो वहां पर आपके यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये समय आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा सा विरोध वाला, या थोड़ा सा प्रेशर वाला, तनाव वाला, दबाव वाला आपको साबित हो सकता है। लेकिन चूंकि यश वृद्धि, यश प्राप्ति के योग हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बाहर, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूं, आप कहेंगे कि मैं नौकरी करता हूं। तो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो आप करते हैं, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा, हम ये कह सकते हैं। बस रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करना। जैसे यदि आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां लॉस हो सकता है, ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए कहता है कि व्यर्थ का तनाव होगा, व्यर्थ की चिंताएं होंगी, फिजूल की बातों में आप उलझेंगे, फिजूल की बातें आपके दिमाग में घूमेंगी। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी। तो ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और अच्छा, जब फिजूल की बातें हमारे दिमाग में घूमती है ना, तो फिर ऑब्वियसली हमारी फिजिकल हेल्थ भी गड़बड़ होती है, पारिवारिक स्थिति भी गड़बड़ होती है, हम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते, तो पढ़ाई लिखाई भी गड़बड़ होती है, या फिर नौकरी व्यवसाय में भी मन नहीं लगता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ के तनाव से आपको निकलना चाहिए। इससे कैसे निकलते हैं? तो इससे निकलने के लिए आपको करना है मेडिटेशन, ध्यान, है ना। और एक और बहुत अच्छी बात, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खुद को इंक्लाइन कीजिए। आजकल
श्री प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस, पहले बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस लोग देखते थे, मैं भी देखता था जब छोटा था। लेकिन जब से समझ आने लगी तब से संतों के वीडियोस मैं देखने लगा। और अब तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस जो हैं वो आसानी से, बहुत आसानी से अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे वो बात नहीं करते हैं, कौन सा धर्म ऐसा नहीं है जिस पे वो बात नहीं करते, कौन सी जात ऐसी नहीं है जिस पे वो बात नहीं करते, कौन सी स्थिति ऐसी नहीं है स्टूडेंट की हो, नौकरी की हो, व्यवसाय की हो, गृहिणी की हो, जिस पे वो बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उनके वीडियोस देख करके भी तनाव दूर होता है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि सत्संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। हाँ, ये एक चीज है। धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से समय मुझे आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक उन्नति आपकी हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये एक बात बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है या विवाह के लायक है तो उनका विवाह भी तय हो, ऐसा योग भी मुझे यह साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए बताता है। तो आपको इस विषय में भी थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। हालांकि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन बस यही है कि तनाव से बचिए। बाकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। तनाव में रहेंगे तो फिर कैसे स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा ना। तो तनाव से बस निकलिए, मैंने जो बताया रास्ता आपको, उस रास्ते पर आप चलिए, आपको जरूर से लाभ देखने को मिलेगा। कोई चिंता की बात यहाँ पर आपके लिए नहीं रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन के बाद में कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कहता है कि सफलता मिलेगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं उस कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। जो भी यात्राएं आप करते हैं उन यात्राओं का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, है ना। जैसे नौकरी लगने के लिए जा रहे हैं, कोई नौकरी करते हैं, स्विच करने के लिए जा रहे हैं, या फिर बिजनेस के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं, तो जो भी आपका उद्देश्य है, कर्क राशि वालों के लिए ये राशिफल, साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि जो भी आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की आपको प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर आपको यात्राएं करना चाहिए। नहीं यात्राएं करेंगे तो भी प्राप्ति होगी, लेकिन यात्राओं के माध्यम से जो प्राप्ति होगी वो आपकी बहुत अच्छी होगी। तो लंबे समय से कहीं यदि आप रुके हुए थे, आप सोच रहे थे कि करेंगे, कभी करेंगे, यदि ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। आपके लिए सब चीजें यहां पर अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। एक बात। दूसरी बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मित्रों, देखो, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं और पुराने लोगों से कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये एक बात है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि हम पुराने जो अपने होते हैं, हाँ, या जो हमारे जानकार होते हैं, जो जिनके साथ हमने कई बार कसमें वादे खाए हुए होते हैं, हाँ, उनके साथ मतभेद हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और कई बार वो लोग जो आज के आए हुए हैं उनसे प्रेम होने लग जाता है ना। किसी भी रूप में हो सकता है। तो हाँ, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ भी पैदा हो सकती है। तो इस बात को थोड़ा समझिए। और मैं ये कहूँगा आपके लिए कि पुराने लोगों के महत्व को समझिए, पुराने लोगों को समझिए। और यदि मतभेद जैसी स्थितियां बनती है या फिर यदि अपने आप को आप क्रोध में देखते हैं तो थोड़ा क्रोध को शांत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय ये जरूर हो सकता है आपके साथ कि आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपका टेम्पर ज्यादा बढ़े, लूज हो। ऐसी स्थितियां कर्क राशि वालों के साथ पैदा हो सकती है। ये बस एक चीज है। तो मतभेद की बात मुझे दिखी, वो भी पुराने लोगों से मतभेद की बात दिखी, और एक गुस्सा, टेम्पर लूज होने की बात मुझे यहां पर दिखी। अन्यथा तो कर्क राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं और सफलता के योग है। और एक और अच्छी बात बताता हूं, लंबे समय से कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आप रुके हुए थे, अब वो कार्य आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, परिवार को लेकर हो सकता है। तो जिस भी कार्य को लेकर के आप लंबे समय से रुके हुए थे उस कार्य की प्राप्ति भी यहां पर आपको होगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बस आपको चाहिए कि आप
इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, शांत रहिए, मतभेदों से बचिए। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं, और सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह साप्ताहिक राशिफल आपके उन्नति के योग मुझे बनाता हुआ नजर आता है। ये राशिफल आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे बनाता हुआ नजर आता है। ये राशिफल मुझे आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल, उसका फल दिलवाता हुआ नजर आता है। ये वक्त, ये राशिफल, ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कुछ बहुत बेहतर हो सकता है, आपको एक नया अनुभव दिला सकता है, नया एक्सपीरियंस दिलवा सकता है। ये बात मैं आपसे कह सकता हूं। बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए, बहुत उन्नति कारक समय है सिंह राशि वालों के लिए। मैं बस इतना कहूंगा आपके लिए कि यहां पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स पैदा हो सकते हैं। हाँ, ये एक बात मुझे आपके लिए जो खराब नजर आई है कि आपके जो अपने हैं, है ना, उनके साथ मतभेद हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो, उनके साथ वाद विवाद हो, ऐसी स्थिति दिखती है। अब उन्नति काय में होगी? तो उन्नति आपके कैरियर में होगी, उन्नति आपके व्यवसाय में होगी, उन्नति आपकी नौकरी में होगी, प्रोग्रेस आपकी नौकरी में होगी, धन में, पैसों में, आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी प्रोग्रेस हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं पर, उसी जगह पर ये चीज भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि आपके मतभेद हों, आपके आर्ग्यूमेंट्स हों, आपके वाद विवाद हों। तो अब इन पे वाद विवादों पर थोड़ा सा काबू रखिए, ये बात सिंह राशि वालों के लिए मुझे दिखती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, तो इसके योग भी हैं। इन्वेस्टमेंट्स के योग हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इस समय किया गया निवेश आपको आने वाले वक्त में बहुत लाभ देगा। देखो, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन निवेश का मतलब ये एक लॉन्ग टर्म निवेश हो सकता है। यदि आप इस समय कोई निवेश करते हैं तो सिंह राशि यदि आपकी है तो यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है कि इस समय किया गया निवेश, इस सप्ताह किया गया निवेश आपको लाभ देगा, अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और जब मैंने कहा कि उन्नति होगी, तो उन्नति का मतलब तो यही होता है कि आप चाहे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें, जैसे एग्जाम देने गए तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आया, आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपकी नौकरी लग जाए, नौकरी करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो जाए, है ना। तो ऐसी कुछ स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपना इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आपको शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, शुभ संकेत मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। देखो, कई बार होता है ना कि वो कभी खुशी कभी गम, एक मूवी है ना, उसमें वो जया बच्चन जो है वो भागती भागती जाती है कि मेरा बेटा आया, और फिर शाहरुख खान पूछता है आपको पहले से कैसे पता चल जाता है कि मैं आया हूँ। तो वही वाली बात है, कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि हमें पहले से कोई शुभ संकेत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वाले यदि आप हैं तो आपको भी शुभ संकेत मिले, शुभ समाचार भी फिर मिले, और फिर उसमें आपकी प्रोग्रेस हो, उसमें आपकी प्रगति हो, ऐसा मुझे आपके लिए ये वक्त बनता हुआ नजर आता है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। अच्छा, एक और बात, ये वक्त आपकी यात्राएं भी करवाएगा। लंबे समय से यदि आपकी यात्राएं कहीं रुकी हुई है, कहीं अटकी हुई थी, मतलब जैसे आप कहीं जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, यात्रा करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी, तो अभी यात्रा कीजिए। अब यात्राएं किसी भी उद्देश्य से हो सकती है, आपके नौकरी के उद्देश्य से हो सकती है, आपके व्यवसाय के उद्देश्य से हो सकती है, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से हो सकती है, विवाह के उद्देश्य से हो सकती है, किसी भी उद्देश्य से हो सकती है, लेकिन वो यात्राएं कीजिए। वो यात्राएं आपको जरूर से लाभ देगी, मैं ये आपसे कह सकता हूं। तो बहुत अच्छा मुझे कन्या राशि वालों के लिए समय बनता हुआ नजर आता है, और हर दृष्टिकोण से, हर चीज में मुझे लाभ करवाता हुआ यह समय आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो चूंकि लाभ का समय है, तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। और एक अच्छी बात कि आपके अपने, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये भी आपको फायदा करेंगे, ये भी आपको लाभ देंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखी है। तो हर दृष्टिकोण से, हर विषय में ये वक्त अच्छा दिखता है।
तो क्यों ना इस समय का अच्छे से फायदा उठाया जाए, पॉजिटिव रहे, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन आगे बढ़े। कन्या राशि के बाद में तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि पारिवारिक मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, आपकी बातों को गलत लिया जाएगा, आपको गलत समझा जाएगा। तो ये एक चीज मुझे दिखती है। अच्छा, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो लोग आपको गलत समझे जिनसे आपको उम्मीदें हैं, है ना, या फिर जिन्हें आपने अपना समझा, या जो आपके सचमुच में अपने, कई देखो कई बार ना ये भी होता है कि आपके माता पिता ही आपका विरोध करते हैं। कई बार अब कभी भी माता पिता गलत तो नहीं चाहते आपकी। एक वो मूवी है, मूवी नहीं, एक सीरीज है, वेब सीरीज है, उसका नाम कोटा फैक्ट्री। तो उसमें एक डायलॉग है कि माता पिता के डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते। तो कई बार ये चीज, वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ तुला राशि वालों को, कि कई बार आपके जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते, लेकिन उनके या तो डिसीजन गलत होते हैं, या हो सकता है वो गलत बोल रहे हो सकता है गलत जगह पर आपका विरोध कर रहे हो, लेकिन वो आपको चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको लूज करना नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसी स्थिति है। वो जाकिर हुसैन है, कौन है, उन्होंने भी ये चीज बोली कि माता पिता आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपका बार बार विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है, तुला राशि वालों के साथ पारिवारिक मतभेद हो। हाँ, अब दूसरे लोग जो है, दूसरे रिश्तेदार कहने के हैं, वो मतभेद करते हैं, वो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, वहां पर तो भैया वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो सबके साथ होता है, वहां पर तो सहना पड़ता है और आगे भी बढ़ना पड़ता है उसको भूल करके। तो अब देखिए कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं तुला राशि वालों के लिए, सफलता के योग है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो मुझे ये साप्ताहिक राशिफल आपकी सफलताओं से भरा हुआ दिखता है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपकी उन्नति से भरा हुआ दिखता है। ये साप्ताहिक राशिफल आपका जो उद्देश्य है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो चीज आपको दिलाता हुआ नजर आता है। तो मैं इस समय को नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से पॉजिटिव कहूंगा, और मैं इस समय को पारिवारिक दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से कहूंगा कि ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये आपको समस्याओं में डाल सकता है, या फिर ये आपके रिश्तों को खत्म कर सकता है। हाँ, ये बात मुझे यहां पर एक चीज तुला राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है ना। चलिए, तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि भाई देखो, लाभ तो होगा, लेकिन लाभ काय का होगा? तो धन का लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तो इसमें नौकरी, आर्थिक का मतलब क्या है? कहां से पैसा आता है? तो नौकरी से आता है, व्यवसाय से आता है, प्रोफेशन से आता है, कई बार पैतृक संपत्ति से पैसा आता है ना, या कई बार आपने कहीं निवेश किया होता है, वहां से पैसा आता है। तो जहां पैसे की बात है, जहां धन की बात है, जहां आर्थिक स्थिति की बात है, वो चीज मुझे आपके लिए बहुत अच्छी दिखती है, वो चीज मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव नजर आती है। ये एक बात जरूर है। लेकिन जहां पर स्वास्थ्य की बात है, हेल्थ की बात है, तो वहां मुझे आपके लिए कष्ट बनता हुआ नजर आता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर आपको रखना चाहिए। हेल्थ आपको परेशान कर सकती है, हेल्थ आपको तंग कर सकती है। यदि स्वास्थ्य का ध्यान आपने नहीं रखा तो आप परेशान होंगे। ये चीज का को सोचिए। अच्छा, यात्राओं के योग भी हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये यात्राएं जो हैं, वही वाली बात है कि भाई इसमें स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो आपके पारिवारिक जनों के साथ, तो ये भी एक स्थिति आपके साथ बन सकती है। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, पारिवारिक स्थिति का यदि आप ध्यान रख रहे हैं, तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह समय आपके लिए धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से यात्राएं करने के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के साथ घूमने फिरने मत जाना, है ना, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं दोस्तों के साथ, वो मत जाना। लेकिन नौकरी के उद्देश्य से जाना, बिजनेस के उद्देश्य से जाना, स्वास्थ्य डॉक्टर को दिखाने जा रहे जरूर जाना, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जाना, इसमें आपको जरूर से लाभ देखने को मिल जाएगा। हाँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है
कि व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं। हाँ, फिजूल के आर्गुमेंट्स पैदा हो, व्यर्थ के वाद विवाद हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी स्थितियां भी आपके दिमाग में चलती रहें, आप भी परेशान हो इन सब बातों को लेकर के, और दूसरे भी हो सकता है आपको परेशान करें। तो ये बात मुझे धनु राशि वालों के लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। हेल्थ का, स्वास्थ्य का कष्ट भी आपको हो सकता है। हाँ, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक मुझे आपके लिए अच्छी बात नहीं दिखती है। साप्ताहिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए ये भी कहता है कि नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, नए नए रिश्तेदार बन सकते हैं वो, या आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, नए लोगों से मिलना जुलना आपका यहाँ पर होगा, और ये ठीक भी है, कोई ऐसा उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी पुराने लोगों से मतभेद होना दिक्कत वाली बात है। कई बार होता है ना, हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और पुराने जो लोग हैं, पुरानी जो चीजें हैं, उनको हम छोड़ते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति धनु राशि वालों के साथ यहाँ पर निर्मित हो सकती है, बन सकती है। तो इस बात से आप बचकर रहिए, बाकी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? मकर राशि वालों के लिए यह साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मित्रों का, दोस्तों का साथ आपको यहां पर जरूर मिलेगा। अच्छा, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, और सफलता के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों में, उन सारे कार्यों में आपको जरूर उन्नति देखने को मिलेगी। चूंकि ये समय आपकी सफलता का है, चूंकि ये समय आप जो मेहनत कर रहे हैं या कर रहे थे, उसका प्रतिफल दिलवाने वाला है। तो भाई बहुत अच्छा समय है, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि देखो, नई चीजों में तो आपको सफलता मिलेगी, जैसे आपका नया धनार्जन हो, नई नौकरी लगे, आप अच्छा कुछ काम करें, तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन पुरानी जो चीजें हैं वो खो सकती है, या उनकी वजह से आप टेंशन में आ सकते हैं। जैसे आपकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वो या तो हो सकता है खो जाए, या फिर कई बार ये हो कि आपकी कोई बहुमूल्य या कोई अमूल्य वस्तु है, तो वो खो जाए। तो ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। ये एक चीज जरूर है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, इन बातों पर गौर करते हुए अपना कार्य करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं, और शुभ समाचार भी होगा और शुभ संकेत भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, पारिवारिक वाद विवाद भी पैदा हो सकते हैं, ये बात भी मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। पारिवारिक मतभेद भी हो, ये बात भी मुझे आपके लिए दिखती है। तो अब क्या है कि दो अलग अलग बातें हो गई। तो शुभ समाचार किस चीज में होगा? तो यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, शुभ समाचार हो सकता है। यदि आप बिजनेस में कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, ऑर्डर चाहते हैं, यदि आप प्रोफेशनल कुछ नया कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कुछ आपको रिजल्ट आने वाला है, तो इन दृष्टिकोणों से आपको जरूर से लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर यदि हम पारिवारिक स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको ये लगेगा कि यार मेरा विरोध हो रहा है, मेरी बातों को समझा नहीं जा रहा, मुझे माना नहीं जा रहा, मैं जो करता हूं या करती हूं वो चीज पे, हर बात पे विरोध हो रहा है ना। तो ये एक नेगेटिविटी मुझे आपके साथ, कुंभ राशि वालों के साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अच्छा, एक और बात मुझे आपके लिए जो दिखती है वो ये कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें। फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, फिजिकली आपको अपनी केयर करना चाहिए, ये भी एक बात है ना। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है कि पारिवारिक वाद विवादों से बचिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अन्यथा तो सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है, शुभ समाचार देने वाली है। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं।
आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिले, उन कार्यों में आपको उन्नति मिले, उन कार्यों में आप लंबे समय से भी लगे हुए हैं तो आपको और ज़्यादा प्रगति देखने को मिले, उन कार्यों में आपको वाहवाही मिले, आपको तारीफें मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। एक बात। दूसरी बात ये कि मित्रों से, दोस्तों से जो तनाव पहले हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स कहीं हो गए थे, वाद विवाद कहीं हो गए थे, अलगाव कहीं हो गए थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। मन चिंतित रह सकता है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन ये चिंता तनाव आपके न पारिवारिक स्थिति को गड़बड़ करेगी, ना मित्रता को, दोस्ती को गड़बड़ करेगी, ना आपके आर्थिक स्थिति को कुछ गड़बड़ करेगी, ना आपके कैरियर को कुछ गड़बड़ करेगी। किसी भी प्रकार से ये तनाव किसी चीज को प्रैक्टिकली तो हार्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरा आपको यहाँ पर कहना ये बनता है, और ये मेरी पर्सनल सलाह है, इसका कोई राशिफल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये है कि भाई जब हमें सफलता मिल रही ही होती है और हम टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, तो हम उस सफलता को एंजॉय नहीं कर पाते, उसका रस नहीं ले पाते, है ना। तो थोड़ा चिंता, तनाव, एंजाइटी से निकलने का प्रयास कीजिए। और यदि प्रेशर आता भी है, क्योंकि कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो वर्किंग लोड तो होगा, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो प्रेशर तो होगा, लेकिन ये जो प्रेशर, ये तनाव, ये दबाव जो आ रहा है, इसको सीख के तौर पर लें और फिर आगे बढ़े। इस बात पर मैं भी चलता हूं, इस बात पर आपको भी चलने के लिए कहूंगा। तो मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल कुछ ऐसा था। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।